नाउ अब हम लाइफ प्रोसेस के और कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंसेस हुज बिल्डअप इन द मसल्स ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प। ध्यान रखना ये 10th बोर्ड के साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th बोर्ड में आता ही है। क्या क्वेश्चन है कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं फिजिकली तो आप थक जाते हैं, आप खुद देखते हैं आपको बहुत ज्यादा हाथ पांव में दर्द होने लग गया, तो वो किसके कारण है, मसल्स क्रैम्प किसके कारण है? तो आपको पता होना चाहिए ये है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से ये होता है। तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर पेन शुरू हो जाता है। क्लियर? सेकेंड, नेम द पोर्स, पोर्स बोले तो होल इन अ लीफ विच हेल्प्स इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पत्तियों के ऊपर ऐसा कौन सा होल है जिससे लीव्स के अंदर क्या जाती हैं, CO2, और क्या बाहर निकलती है, O2। बताओ यही होगा प्लांट्स के अंदर। तो उस होल का नाम होता है स्टोमेटा। ये आपको मालूम है, स्टोमेटा जैसे हमारे अंदर लंग्स है कि नहीं रेस्पिरेशन के लिए, ऐसे ही लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं जिससे CO2 अंदर जाती है और O2 बाहर आती है। देन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? जो कि ऑक्सीजन, CO2 इन सब के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करे, रेस्पिरेशन में। और आपको पता होना चाहिए द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो बोलो समझ में आएगा। फिर द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम, आपको पता होगा जाइलम एंड फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट। तो जो फ्लोएम से खाना मूव करता है फूड, उसके मूवमेंट को क्या बोलते हैं? तो जवाब है सर उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इट इज सेड टू बी ट्रांसलोकेशन। देन a blood vessel which pump the blood from the heart to the entire body। वो ब्लड वेसल जो क्या पंप करती है ब्लड को, कहां से कहां? फ्रॉम द हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करती है। तो आप कहीं सर हार्ट से कौन लेके जाएगा, विच पंप ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी? इट इज द आर्टरी। आर्टरी ही ऐसा करती है। और आर्टरी में भी उसका नाम आपको मालूम है, इट इज सेड टू बी आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देन विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। देखो फूड का काम किसने किया था? फ्लोएम ने। अब पूछ रहे हैं वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट, तो आप कहेंगे सर ये काम किसका होता है? जाइलम का। Then name the circulatory fluid in the human body other than blood। देखो ब्लड तो आपकी बॉडी में है ही, ब्लड के अलावा कौन सा फ्लूइड है? तो हमारा जवाब है सर इट इज द लिम्फ। लिम्फ इज द फ्लूइड अदर देन द ब्लड। Then name the tube which connect the kidney, किडनी को किससे? टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी को यूरिनरी ब्लैडर, आपको डायग्राम भी याद होंगे, ये दो किडनी और ऐसे करके ये आता है, ये ट्यूब जो इसको यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है। व्हाट इट इज सेड टू बी, नेम आपका, नेम द ट्यूब। तो आपका जवाब होगा सर इट इज यूरेटर। यूरेटर जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर रहा है, इट इज द यूरेटर। देन सिंगल सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस। जबकि हमारी बॉडी में आपको पता होना चाहिए, हमारी बॉडी मैमल्स के अंदर होता है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। बट 2 चैम्बर्ड वालों में सिंगल सर्कुलेशन होता है जिसमें एक ही से जाता है। कौन एग्जिबिट करता है? तो बताओ किस में होगा ये? फिश, क्योंकि फिश में जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड है, और 2 चैम्बर्ड शो डबल आपका सिंगल सर्कुलेशन, 4 चैम्बर्ड डबल सर्कुलेशन, और 3 हुआ तो इनकम्प्लीट डबल लिखेंगे। तो आपको अभी तो सिंगल का पूछा, तो क्लियर है फिश में। Which part of the nephron allows the selective reabsorption of the useful substance, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। आपको पता है किडनी में सब फिल्टर हो जाता है, और काम की चीजें भी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन इनकी फिर जरूरत होती है बॉडी में, तो वो फिर खींच लेता है। कौन सा पार्ट इसको रीअब्सॉर्ब करता है? तो याद करिए नेफ्रॉन का अपन ने पढ़ा था PCT, which is said to be proximal convoluted ट्यूब्यूल, ये रीअब्सॉर्प्शन का काम करता है।
तो बोला आ जाएगा ये सारे क्वेश्चंस, सब बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से नोट कर लो।